आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ पढ़ेंगे। और आज बच्चों ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग कोसेकेंट फंक्शन का, यानी कि कोसेक एक्स या कोसेक थीटा का। हाँ, तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि इसका पीरियड क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और तब फिर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पीरियड। लेट y बराबर एफ एक्स बराबर कॉसेक एक्स। इसका पीरियड क्या हो गया? तो इसका पीरियड होता है 2 पाई। डोमेन क्या होता है? तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। और उसको हटा देंगे जिसके वजह से साइन आपका 0 हो जाएगा। तो साइन n पाई पर 0 होता है, यानी कि -x, जहां पर x बिलोंग्स टू n पाई, x बिलोंग्स टू n पाई, और n आपका क्या है? तो n प्यारे बच्चों आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्या। और इसका रेंज क्या होता है बाबू? रेंज हम लोग पढ़े थे r -1 to 1, या इसी को ऐसे पढ़े थे -1 से -इंफिनिटी यूनियन 1 से आपका हो गया प्लस इंफिनिटी। -1 और 1 आपका शामिल होता है, या इसी को लिखने का तरीका है कोसेक एक्स -1 से छोटा अथवा बराबर होता है, एंड कोसेक एक्स 1 से बड़ा अथवा बराबर होता है। समझ के बच्चों? और फिर बाबू अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। हाँ, कहां तक वैल्यू निकालिएगा? पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री तक हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। तो आइए निकालिए। कोसेक 0 डिग्री बराबर कितना होता है? तो इंफिनिटी। कोसेक 30 डिग्री 2, कोसेक 45 डिग्री √2 यानी कि 1.41, कोसेक 60 डिग्री आपका हो जाता है 2/√3, 2/√3, जिसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 1.15। फिर कोसेक 90 डिग्री 1, कोसेक 120 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कोसेक पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 पे बदल जाएगा सेक 30 डिग्री। और सेक 30 डिग्री प्यारे बच्चों होता है 2/√3, और 2/√3 का मतलब 1.15 हो गया। 1. कोसेक 120 डिग्री आपका 1.15 हो गया। अब आप निकाल लीजिए कोसेक 135 डिग्री इक्वल टू कोसेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू सेक 45 डिग्री √2 यानी कि 1.41, कोसेक 150 डिग्री 150 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री जो कि 2 होता है। और भी कुछ मान को निकाल लीजिए। कोसेक 180 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 180 डिग्री -0 डिग्री, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होगा, यानी कि कोसेक 0 डिग्री इंफिनिटी। और फिर इसको आप निकाल सकते हैं 180
प्लस 0 डिग्री 180 प्लस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। कॉसेक निगेटिव होता है, माइनस कॉसेक 0 डिग्री यानी कि माइनस इंफिनिटी, कॉसेक 120 डिग्री, 120 नहीं बल्कि 210 डिग्री बच्चों, 210 डिग्री। तो कॉसेक आपका हो गया 180 प्लस 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। माइनस कॉसेक 30 डिग्री यानी कि -2 कॉसेक। अब कॉसेक कितना निकाल लीजिएगा, 225 डिग्री बराबर कॉसेक 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस कॉसेक 45 डिग्री माइनस √2 माइनस 1.41 कॉसेक। अब आप 60 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री, यानी कि कॉसेक आपका 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री माइनस 2/√3 यानी कि माइनस 1.15। फिर बच्चों कॉसेक 270 डिग्री बराबर कॉसेक 270 डिग्री, समझ गए, 270 डिग्री और आप कर दीजिए तो प्लस 0 डिग्री। तो बच्चों 270 प्लस थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, कॉसेक निगेटिव, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस, समझ गए, माइनस। तो ऐसे केस में प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, माइनस हो गया ना, माइनस और 270 पे बदल जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा सेक, यानी कि सेक 0 डिग्री जो कि आपका 1 होता है। फिर आपका हो गया बच्चों कॉसेक 300 डिग्री 300 डिग्री, तो कॉसेक 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस सेक 30 डिग्री माइनस 2/√3 माइनस 1.15 कॉसेक 330 डिग्री निकाल लीजिए बच्चों, बल्कि 300 पहले आप निकाल लीजिए 15 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री यानी कि माइनस सेक 45 डिग्री माइनस √2 माइनस 1.41 कॉसेक 330 डिग्री यानी कि कॉसेक आपका हो गया बच्चों कितना, तो 270 डिग्री और प्लस आपका हो गया 60 डिग्री यानी कि माइनस सेक 60 डिग्री -2। और अब लास्ट में आप निकाल लीजिए बाबू, तो कितना, तो कॉसेक 360 डिग्री इक्वल टू कॉसेक 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री आप कर लीजिए, समझ गए। तो 360 डिग्री प्लस 0 तो 360 प्लस थीटा, पहला घर में कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि कॉसेक 0 डिग्री इन्फिनिटी, और माइनस पे भी आप इसको निकाल सकते हैं, कॉसेक 360 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तो 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉसेक 0 डिग्री यानी कि माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है बच्चों, और अब इस सारे वैल्यू को हम लोग एक टेबल पे लिखते हैं और फिर बच्चों उसको हम लोग वहां से ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस चीज को मैं यहां पर एक टेबल में लिख दिया हूं और इसके बेस पे हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कॉसेक -x बराबर हो जाता है माइनस कॉसेक x। इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान में रखना है।
अब आप ग्राफ को प्लॉट कीजिए। हाँ, देखिए ये आपका x y x डैश y डैश 0 2 पाई माइनस 2 पाई पाई माइनस पाई पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। और जो इसमें वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख रहे हैं कि 2 है, हालांकि है तो आपका पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक, निगेटिव में माइनस इन्फिनिटी तक, लेकिन आप 3 तक लेकर इससे काम चलाइए। यानी कि 1 2 3 -1 -2 -3। तो देखिए बाबू हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एंगल है उसको एक्स एक्सिस पे लिए और जिससे वैल्यू आता है एंगल रखने पर कोसेक एक्स का, उसको हम लोग ले लिए। और देखिए अब हम लोगों को करना क्या है, एक चीज देखिए कि ये फंक्शन आपका कहां पर अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड कहां पर है, एन पाई पर, समझ गए। एन पाई पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कहने का मतलब है कि यदि एन के जगह 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा, एन के जगह 1 रखिएगा तो पाई, -1 रखिएगा माइनस पाई, 2 रखिएगा 2 पाई, -2 रखिएगा -2 पाई। तो वहां पर आप एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आप लाइन को खींच दीजिए। देखिए मैं लाइन को इस प्रकार से खींचता हूं, एक तो आपका हो गया पाई, एक आपका हो गया 2 पाई, फिर बच्चों आपका माइनस पाई, फिर बच्चों आपका हो गया -2 पाई। हाँ, तो ये क्यों लाइन खींचे इसके पहले भी मैं आपको बताया हूं, और आज भी जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब वैल्यू रखिए, 0 पे इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, छोड़ दीजिए। 30 पे 2 है, 30 पे 2, 45 पे 1.41, 45 पे 1.41, 60 पे 1.15, 60 पे 1.15, 90 पे 1, 90 पे 1, 120 पे 1.15, 120 पे 1.15, 135 पे 1.41, ये वाला पॉइंट, 150 पे 2, 150 पे 2, और फिर 180 माइनस पे प्लस इंफिनिटी है, 180 माइनस पे प्लस इंफिनिटी है। यानी कि ये ग्राफ आपका इस तरह से जाएगा। अभी इतना ग्राफ आप खींच दीजिए इस तरह से, समझ गए। थोड़ा इसको क्या कीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, समझ गए। इसको थोड़ा आप हाईलाइट कर दीजिए, हाँ ज्यादा क्लियर दिखेगा। फिर आगे बढ़िए, 180 प्लस पे माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 180 से ज्यादा जाते हैं 180 से तो माइनस इन्फिनिटी, 180 पे आपको माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ, 210 पे -2, 210 पे -2 यानी कि इस जगह पे, ठीक है। 225 पे -1.41 इस जगह पे, 240 पे -1.15 ये जगह हो गया बाबू, 270 पे -1 ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। 3π/2 का मतलब 270 होता है। फिर देखिए बाबू 300 डिग्री पे यानी कि 300 पे -1.15, इससे ज्यादा होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 315 यानी कि 115 डिग्री पे -1.41 ये पॉइंट हो गया बच्चों। फिर आपका 330 पे -2, 330 पे -2 ये पॉइंट हो गया। और 360 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी है, यानी 360 से पहले पे माइनस इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है। कहने का मतलब है ये ग्राफ प्यारे बच्चों इस प्रकार से जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से ये ग्राफ जाएगा। मैं थोड़ा इसे हाईलाइट कर देता हूं, हाँ
इस प्रकार से ये ग्राफ आपका जाएगा। ठीक है बाबू। और अब एक चीज आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको रखना है कि आपका कॉसेक जो है कि कॉसेक निगेटिव एंगल के लिए वैल्यू क्या हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है निगेटिव। यानी कि अब आप जो है ना निगेटिव एंगल लीजिएगा तो ये जस्ट आपका क्या होगा, तो ये प्यारे बच्चों आपका पलट जाएगा। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये आपका ग्राफ पलट जाएगा। तो हम लोग इसको पलट देते हैं। कैसे पलटते हैं, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। आपका y बराबर cosec x है ना, तो निगेटिव एंगल रखिएगा तो y आपका निगेटिव हो जाएगा, ऊपर तो y पॉजिटिव है, तो ये जो फोटो है आप नीचे बन जाएगा और ये वाला फोटो आपका ऊपर बन जाएगा। तो नीचे ये फोटो बच्चों कैसे बनेगा, जस्ट इसको पलटी मार दीजिए। कहां से शुरू होगा, 1 से, यानी कि इस जगह से ये फोटो आपका इस प्रकार से चला जाएगा। इसको थोड़ा सा क्या कीजिए, तो इसको आप कर दीजिए डार्क। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए बच्चों। और ये समझे ना कैसे किए, ये देखिए यहां पर क्या है कि माइनस एंगल रखने से निगेटिव हो जाता है, यानी कि y ही आपका निगेटिव हो जाएगा, y उल्टा हो जाएगा। जैसे y आपका प्लस है तो y माइनस, y यहाँ पर माइनस है तो y क्या हो जाएगा प्लस। ये वाला फोटो यहाँ पर नीचे हो जाएगा और जब इसे आप बनाइएगा ये फोटो आपका कहां चला जाएगा, तो ये फोटो आपका चला जाएगा ऊपर, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इतना 3 को फोटो बना लिए ना, सफिशिएंट इतना। तो होप कि बच्चों ये आपको समझ